ओके गाइस, हमने लेसन 9 पार्ट 5 दो हाथ। तभी नीरू में एक नई जागृति आ गई और वह उमंग से भर करने लगी। सच पिताजी, आप ठीक कहते हैं। और वह अपने पिता के चेहरे की तरफ श्रद्धालु भक्त की तरह देखने लग गई। उनके चेहरे पर ऐसा भाव उदय हुआ था कि जिसकी गहराई के रस्ते से नीरू का अंतर्मन प्रकाशित होने लगा था। वह अपने काम में फिर से लग गई। तरह तरह के पकवान बना टेबल संवारने लगी। दो हाथ के सौंदर्य का रहस्य धीरे धीरे परत दर परत खुलने लगा था। ये प्रसंग है और आगे प्रसंग देखो सेम ही होता है। प्रस्तुत पंक्तियों दो हाथ नामक कहानी से ली गई है। इसकी रचयिता डॉक्टर इंदाबली है। उन्होंने इस कहानी में बताया है कि काम करने वाले हाथों से अपने आप ही सौंदर्य की झलक दिखाई देती है। या लेखक ने नीरू के हताश मन में एक नवीन संचार तथा कर्म की प्रेरणा के उदय होने को और समझने का वर्णन किया है। व्याख्या हमेशा प्रसंग हमेशा सेम ही होता है। आगे व्याख्या देखो क्या है। लेखक कहते हैं कि जब नीरू के पिता ने उसे हाथ का वास्तविक सौंदर्य बताया कि नीरू के मन में एक नई जागृति आ गई है। नीरू बड़े ही उमंग और उल्लास से भरकर अपने पिताजी से पूछने लगी है, पिता, जो आप कह रहे हैं वह सच है? जिस प्रकार कोई भक्त बड़ी ही श्रद्धा से अपने ईश्वर को देखता है, ठीक उसी प्रकार नीरू भी अपने पिता की ओर देखने लगी। नीरू के पिता के चेहरे पर एक अनोखा सा भाव उत्पन्न हो रहा था। उस भाव की गहराई के रहस्य से नीरू का अंतर्मन पूरी तरह प्रकाश हो रहा था। अब उसे अपने हाथ की सुंदरता और कर्म हो वास्तविक शोभा का पता चल गया था। वह अपने सब जानने के बाद नीरू अपने हताश मन से चेतना और उल्लास भर के फिर से घर के काम में लग गई। उसने रसोई में जाकर कई प्रकार के पकवान बनाए। वह मेज को सजाने और संवारने लगी। अब नीरू के सामने उसके दोनों हाथों का रहस्य धीरे खुल रहा था कि हाथ की वास्तविक सुंदरता सजाने या नाखून बढ़ाकर करने में न होकर काम करने में है। ओके गाइस, ये भी प्रसंग खत्म हो चुका है और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब।